प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। तो मेरे आका ने फरमाया कि कयामत के दिन 80 सफ़े मुस्तनहा मोहम्मद की होंगी। 40 सफ़ों में हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक के लोग खड़े होंगे, मगर 80 सफ़ों में तन्हा मेरे गुलाम खड़े होंगे। ओ थाना भवन में बैठने वालों, नदवा में रहने वालों, अगर कब्र पर जाने वाले कब्र पुज्जो है, मदारों पर जाने वाले मुशरिकों बिदती है, इन अल्लाह वालों के हाथ पैर कदम चूमने वाले अगर मुशरिकों बिदती है तो फिर 80 सफ़े क्या तुम्हारा बाप पूरी करेगा? अरे बोलो, अबे ये 80 सफ़े तब पूरी होंगी, कब पूरी होंगी? जब हुजूर खड़े होंगे और हुजूर के लाखों मुरीद इनके साथ चलेंगे, तब ये 80 सफ़े पूरी होंगी। और प्यारे, आपके बच्चे, आपके बेटे, हम पढ़ाते, हमारे शागिर्द अगर गलती कर दे, अगर सजा देने का इरादा हो तो हम मौके पर देते हैं। आप भी सजा देने का इरादा रखते हो तो मौके पर देंगे, और सजा देने का इरादा ना हो तो आप कहते हैं आपके बेटे ने गलती की, सजा देने का इरादा ना हो। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अब यार भैया बैठ जाओ यार, थोड़ी देर अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो। मुसाफा बाद में कर लेना, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, मुसाफा बाद में। क्या बात हो रही है यार ये? अब आप लोग उठोगे बार बार तो अच्छा भी नहीं। इंशाअल्लाह बैठ जाओ यार भैया, बैठ जाओ, अल्लाह के बंदो यार। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह और लहद के बोले सुभान अल्लाह। अगर आपके बेटे ने गलती कर दी, अगर सजा देने का इरादा हो मौके पर देंगे, और अगर सजा देने का इरादा ना हो तो आप फरमाते हैं बेटा सो जा, तुझसे सुबह को बात करूंगा। शागिर्द ने गलती कर दी, अगर उस्ताद को सजा देना हो तो मौके पर देगा, वरना यूं कहेगा जब सोदा सुबह को बात करूंगा। अगर पीर के मुरीद ने गलती की, पीर को सजा देने का इरादा हो तो पीर कहते हैं बेटा सो जा, सुबह को बात करूंगा। बिला तमसील मुझे कहने दिया जाए, जब और उम्मतों ने गुनाह किए, अल्लाह ने मौके पर अज़ाब दिया, किसी को पानी का, किसी को आग का, किसी को हवा का, किसी को पत्थर का अज़ाब दिया। और जब बारी आई उम्मत मोहम्मदिया की, रब ने फरमाया कब्र में चला जा, हश्र में हिसाब होगा। कब्र में चला जा, हश्र में हिसाब होगा। और हमारा बेटा गलती कर दे, शागिर्द गलती कर दे, अगर उंगली पकड़ के मेरा बेटा अपने बाप की, दादा की आ जाए, बाप सजा नहीं देता। बेटे ने गलती करी, उंगली पकड़ के दादी की आ गया, सजा नहीं देते। बेटे ने गलती करी, उंगली पकड़ के ताया की आ गया, सजा नहीं देंगे। हमारे शागिर्द ने गलती कर दी और हजरत का खून करा दिया, तो हमारे अंदर जुर्रत नहीं है कि हम अब उसे सजा दें, इसलिए कि हजरत का हुक्म हो गया, अब हम उसे सजा नहीं देंगे। बिला तमसील सुन लो, ओ थाना भवन में रहने वालों, कयामत के दिन जब हम पेश होंगे रब की बारगाह में, तो तन्हा थोड़ी जाएंगे। हम तो गौसे आदम को लेके जाएंगे, हम तो गरीब नवाज को लेके जाएंगे, हम तो अलाउद्दीन साबिर कलियरी को लेके जाएंगे, हम तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा को लेके जाएंगे। और निस्बत का फायदा मिलेगा। हजरत के कदम मुबारक से वाबस्ता हो जाओ, इनके चेहरे अनवर की ज़ियारत करो। एक अल्लाह के वली गुजरे, सिलसिले नक्शबंदिया के, उन्होंने अपनी तफसीर में बयान फरमाया निस्बत का फायदा। वो ये कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर मक्खी बैठ गई, तवज्जो, अगर मेरे ऊपर मक्खी बैठ गई और वो मक्खी मेरे महफिल में बैठने वाले किसी मुरीद पर बैठ गई, वो कहते हैं छोड़ो इस बात को भी, किसी ऐसे शख्स पर जाकर वो मक्खी बैठ गई जो मेरी महफिल में भी ना बैठा था। आप फरमाते अल्लाह की कसम, जब तक जन्नत में हम ना जाएंगे, जब तक उसको भी ना। और औलादे रसूल की निस्बत, औलादे रसूल की गुलामी, अल्लाह की इज्जत की कसम बेड़ा पार है। मेरे सरकार ने फरमाया मेरे औलाद के दामन को, मेरे अहले बैत के दामन को पकड़ लो,
ये कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें बैठ गया पार हो गया, और जो इससे हट गया बर्बाद हो गया। वो तो मक्के के जाहिलों ने कहा था कि नबी का चिराग बुझ गया, नबी का चिराग बुझ गया जब सरकार के बेटे इंतकाल कर गए। मगर रब ने कुरान में फरमा दिया, इन्ना आतीना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। और हुजूर यहाँ पर बैठे अपनी इस्लाह करा लूं आयत करीमा के ताल्लुक से। इन्ना रब ने फरमाया हमने, इन्ना हमने, जबकि रब तो वाहिद है और इन्ना जमा मुतकल्लिम का सेगा है। रब को तो इन्नी कहना चाहिए था मायने, और आगे आतईना ये भी जमा का सेगा है, जबकि होना चाहिए था आतईतु का। और आतईना क्या है? ये आता योती इतान से बना है, जिसका माना है देना। और दो तरीके का होता है अता करना, एक तो होता है तोय से और एक होता है ते से। ते उसे कहती हैं जिसके ऊपर दो नुक्ते लगे हो, और एक तोय होती है, माना दोनों का अता करना है। बारी ताला तूने तोय से क्यों कहा, ते से कह देता। रब ने फरमाया बंदो तुम्हें मालूम नहीं, माना दोनों का अता करना है, मगर फर्क है थोड़ा। अगर ते से किसी को मालिक बनाना हो तो उसमें एहतमाल रहता है इसको वापस लिया जा सकता है। अगर तोय से अता कर दिया किसी को तो ये एहतमाल खत्म हो जाता है, अब ये वापस नहीं लिया जा सकता। मैंने जो अपने महबूब को दिया है ऐसा दिया है कि कभी वापस भी ना लिया जाए। और आतईना 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 है फेले माजी। फेले मादी किसी काम के तहक्कुक और वकूअ पर दलालत करती है। तकरीरें बहुत सुनी होंगी, मगर मेरे प्यारे फेले मादी किसी काम के तहक्कुक और वकूअ पर दलालत करती है। और अगला लफ्ज अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतईना, दोनों जमा के सेगे। बारी ताला तूने जमा के सेगा क्यों फरमाया, जबकि जो होना चाहिए था इन्नी आतईतु का। मौला तूने दोनों जगह जमा कसेगा क्यों फरमाया? तूने जो अपने महबूब को अता कर दिया, क्या उसमें तेरा देने में कोई शरीक है? आतिफे गैबी से आवाज आई, ओ मेरे बंदो, मैंने जो अपने महबूब को दिया है देने में कोई शरीक नहीं है, मगर जो मैंने आमीना के लाल को अता किया है मैं भी राजी हूँ और मेरी बनाई मखलूक। ये कौसर है फवाल के बदन पर सिफते मुशब्बह का सेगा, जो कसरत से मुश्तक है। और इसके अंदर तकरीबन अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तफसीर साबी में 17 माना मुराद लिए। और ये भी हसर नहीं है 17 माना, ये तो उनका इल्म था जो 17 लिए है, वरना अल्लाह और उसका रसूल जाने। कौसर क्या है? तफसीरे जलालैन में तो है हुवा नहरुन हुवा, ये एक नहर है। क्या है? हुवा नहरुन फिल जन्ना, ये एक जन्नत में नहर है। क्या है? और कौसर कसरत, कसरत। रब ने फरमाया महबूब हमने तुमको कसरत दी, हमारी कसरत तो ये है 1000 2000। अरे कितनी कसरत है इमाम लोगों की, 1000 2000 3000 4000 5000, तुम्हारी होगी भैया लाखों में, और ऊपर चले जाओ करोड़ों में। नेताओं पे चले जाओ तो बेईमानी का पता नहीं कितने में है वो, समझ रहे? और ऊपर चले जाओ मुल्कों में देखो तो डॉलरों में, पाउंडों में, रियालों में, दिनारों में। ये दुनिया वालों की कसरत है। माल कितना है दुनिया में? पूरी दुनिया में सोना चांदी पेट्रोल डीजल ये सब माल, कितना माल होगा पूरी दुनिया का? डॉलर रियाल कितने होंगे? अल्लाह ताला मेरे मौला क्या तूने ये पूरी दुनिया का माल कसरत अता कर दी? रब ने फरमाया मेरे बंदो तुम्हें मालूम नहीं, तुम इन दुनिया के माल की बात करते हो। रब फरमाता है ये मताउ दुनिया कलील, अरे मेरे बंदो ये दुनिया का माल तो बहुत थोड़ा है, मैंने जो अपने महबूब को दिया है वो तो मैंने कसरत। और वे जो हमारी निगाह में कसरत थी, जो हमारी निगाह में कसरत थी वो रब की है, रब के यहाँ बहुत थोड़ा है। तो फिर आमीना के लाल को कितना अता किया होगा? फिर ये थाना भवन का मुल्ला क्यों परेशान है, क्यों नापता है? रफीकान मिल्लत इस्लामिया निस्बत का फायदा मिलेगा। मैं आपको बताऊं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बाद में अर्ज कर दूं, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। एक हदीस सुनाऊं जरा और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर बैठे हैं, मेरा मूड बन रहा सुभान अल्लाह। बहुत मर्तबा सुनी होगी, नूरानी चेहरा देख लें आप।
ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, बोल वाले मेरी सरकारों के। प्यारे हजरत जिब्रील से मेरे आका ने एक रोज फरमाया, कमा मरता मिनस्सिनीन, ए जिब्रील जरा अपनी उम्र सालों में बयान करो, तुम्हारी उम्र की बहुत मर्तबा सुनी होगी ये हदीस, मगर जरा मैं अपने रंग मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील ने कहा, पक्का तो नहीं बता सकता मेरे आका है भैया, पक्का तो नहीं बता सकता मेरे आका, मगर इतना जरूर जानता हूं अपनी उम्र के बारे में। चौथे हिजाम में एक तारा चमकता था, 70,000 साल में एक मर्तबा मुझ जिब्रील ने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। मेरे नबी ने फरमाया, फल्लाही अना ज़ालिकल कौका, ए जिब्रील मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, वो तारा मैं आमीना का लाल हूं। मुझे इजाजत है मुझे कहने की। ओ थाना भवन में रहने वालों, ओ मुरादाबाद के शाही में बैठकर ओ फतवा देने वाले, कान खोल करके सुन ले, हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइका है और नबी को 72,000 मर्तबा देखा, मगर रब का जिब्रील न पहचान सका। अभी ये नबी है कि तारा है, और नदबा में बैठने वालों, जिब्रील न पहचान सका नबी है कि तारा है। तुमने तो एक मर्तबा भी नहीं देखा, तुमने कैसे जान लिया नबी हमारी? तुमने तो एक मर्तबा भी नहीं देखा, तुमने कैसे जान लिया नबी हमारी तरह है? जिसने 72,000 मर्तबा देखा वो न पहचान सका कि ये नबी है कि तारा है? तो इस लंगड़े ने कैसे पहचान लिया नबी हमारी तरह है? अरे मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर बैठे यार, हम तो वो खुश अकीदा मुसलमान हैं। मेरे मुरादाबाद में जरूरत से ऊंचा पैजामा रखने वाले को कहते हैं 24 नंबर। मुझे डर नहीं है कि आप बुरा मानेंगे, इसलिए कि हुजूर सरप्रस्ती फरमा रहे, कहने दो मुझे। क्या कहते हैं? और दूसरी लैंग्वेज में 24। आप अगर बिहार चले जाएं तो 24 नहीं कहते, बिहार में कहते हैं गोल टोपी वाला। क्या कहते हैं? सब बोलो सब। और अगर आप साउथ इंडिया की सैर करें, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, इलूर के इलाके में जाएं तो वहां गोल टोपी वाला नहीं, वहां पे कहते हैं नटुआ। क्या कहते हैं? नटुआ। और अगर आप अजमेर की धरती से करीब आए, दिल्ली से आगे जाएं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में चले जाएं, तो वहां पर नटुआ नहीं कहते, वहां पे कहते हैं कटुआ। अबे सूबे बदले तो नाम बदल गए, जगह बदली नाम बदल गए, मगर रहने वाला गाजीपुर का है। कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। रहने वाला बिहार का है, रहने वाला बंगाल का है, रहने वाला कश्मीर का है, रहने वाला हैदराबाद का है, रहने वाला जर्मनो जापान का है, रहने वाला ईरान और इराक का है, रहने वाला अफगानिस्तान और तुर्किस्तान का है, रहने वाला सूडान और अमेरिका का है, रहने वाला कनाडा और जर्मन का है। कोई ये नहीं कहता, अगर वो ये कहते मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कोई ये नहीं कहता अरे ये तो बिहारी है, ये बंगाली है, ये हैदराबाद का रहने वाला है। अगर गाजीपुर का बच्चा बच्चा ये कहते काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तो जमाने का बच्चा बच्चा कहता है अरे ये तो बरेली के आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किस चीज से बनाया? जल्दी बोलो। मिट्टी से। किससे बनाया? जल्दी बोलो। किस चीज से बनाया? जल्दी बोलो। मिट्टी से बनाया। रब के कुरान ने ये बात कही, अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया। जी मिट्टी से बनाया ना? किससे बनाया? रब के ये कुरान ने बात कही, किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। तवज्जो रखे मेरी तरफ को, तवज्जो रखे। मिट्टी से बनाया। मुझे बताओ जरा, मिट्टी पर पानी डालते हैं तो गारा होता है, कीचड़ होता है? जी हमारे यहाँ तो गारा और कीचड़ ही होता है। तुम्हारे यहाँ मोती बनते हो तो मत बोलो। क्या होता है बोलिए?
गारा और कीचड़ होता है, मिट्टी पर पानी डाले तो गारा और कीचड़ होता। हम तो कई कई मर्तबा नहाते, कभी गारा नहीं होता, कीचड़ नहीं होता। और मिट्टी पर हुजूर बाल भी नहीं आते, हड्डियां भी नहीं आती। हमारे जिस्म में हड्डियां भी हैं, बाल भी हैं। मुझे बताओ ओ थाना भवन में बैठने वालों, तुम्हारा इल्म इतना है, तुम्हारी सोच इतनी है, तुम्हारे नजरियात इतने हैं, तुम्हारी फहम इतनी है, तुम्हारा इदराक इतना है। ओ थाना भवन में बैठने वालों, मुझे बताओ ये तेरा 4-5 फुट का वजूद है। जब तेरा इल्म अपने 4-5 फुट के वजूद की हकीकत को न पहचान सका, तो तेरा इल्म वजूदे मुस्तफा तक कैसे पहुंच गया? तेरा इल्म हकीकत मुस्तफा तक कैसे पहुंच गया? और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्तानों, मेरे आका नमाज पढ़ाते हैं, बुखारी शरीफ में है, 3 मरतबा अपना हाथ आगे, कितनी मरतबा? 3 मरतबा मेरे आका हाथ आगे करते, फिर पीछे करते। बाद में सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने हाथ आगे क्यों किया? मेरे नबी ने फरमाया, मैंने जन्नत को देखा, जन्नत में मैंने अंगूर का दरख्त देखा और मैंने चाहा कि अंगूर को तोड़ लूं। मैंने 3 मरतबा हाथ आगे किया, फिर पीछे कर लिया, चलो आगे चल के अपने गुलामों के साथ खाएंगे, अपने गुलामों के साथ खाएंगे। मुझे बताओ, मुफ्ती शहादत की आवाज पर लब्बाइक कहने वालों, अल्लाह ने हाथ तो तुम्हें भी दिया, मुझे भी दिया, उन्हें भी दिया, सबको अल्लाह ने हाथ दिया, मगर हमारा हाथ कितनी दूर तक जाता है? 2 फुट या 3 फुट तक जाता है। मगर हमारी नजर का आलम, हमारी निगाह का आलम, हमारे देखने का आलम ये है कि हम जमीन पर रह के आसमान को देख लेते हैं, मगर हाथ हमारा 2-3 फुट तक जाता है, मगर निगाह हमारी करोड़ों मील तक जाती है। मुझे कहने दिया जाए, अरे जिसका हाथ 2-3 फुट तक जाता हो, उसकी निगाह करोड़ों मील तक जाती है, और जिसका हाथ जन्नत में जाता हो, उसकी निगाह का आलम क्या होगा? आए है सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल जरा अपनी असली सूरत दिखाओ। बहुत प्यारा जुमला। हजरत जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे 600 पर दिए हैं, अगर मैंने 600 परों को खोल दिया तो जमीन पर जर्रा बराबर जगह न रहेगी। ए मेरे आका, अगर मेरा असली रूप देखना है तो सिदरा की बुलंदियों पर आना। आज उसी दर का शहजादा बैठा है, गुलाम बरकाती जुमले को जरूर कहेगा। मेरे नबी से जिब्रील ने कहा, है आमीना के लाल, अगर मेरी असली हकीकत देखना है तो सिदरा पर आना। जब मेराज की रात तेरा और मेरा नबी सिदरा की बुलंदियों पर पहुंचे तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील अपना असली रूप दिखाओ, असली सूरत दिखाओ। हजरत जिब्रील ने अपनी असली रूप को दिखाया, 600 परों को खोल दिया। मेरे नबी ने वजूद जिब्रील को देखा, हकीकत जिब्रील को देखा। उसके बाद जिब्रील ने अर्ज़ की, मेरे आका, मैंने तो असली रूप दिखा दिया, अब तुम भी तो अपना असली रूप दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया, जिब्राइल, मदीने में कहा था तूने, अगर मेरा असली रूप देखना है सिदरा की बुलंदियों पर आना। देख आज आमीना का लाल सिदरा की बुलंदियों पर खड़ा है और तेरे असली हकीकत को देख रहा है, तेरे असली रूप को देख रहा है। और इन हुजूर की मौजूदगी में अर्ज कर दूं, औलाद रसूल की मौजूदगी में अर्ज कर दूं, मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील मैंने तेरे असली रूप को देख लिया, अब अगर तू मेरा असली रूप देखना चाहता है तो सिदरा से आगे बढ़कर देख। मैंने तो तेरे असली रूप को देख लिया। ए जिब्रील, अगर तू देखना चाहता है तो सिदरा से आगे बढ़ जा और देख। अर्ज़ की, नहीं मेरे आका, नहीं मेरे आका, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं तो आगे बढ़ा बाल के बराबर भी तो जल कर के राख हो जाऊंगा। कसम खुदा की एक चीज मेरे जहन में आ गई जब मैंने इस हदीस को पढ़ा। जिब्रील ने कहा, मेरी हद बस यहीं तक है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता मेरे आका। मेरे नबी ने फरमाया, आओ, तो कहा, नहीं बस यहीं तक मेरी हद है। वो सैयदुल मलाइका जिब्रील थे जो रुक गए। अगर ये जुमला काश मेरे आका ने हजरत बिलाल से कहा होता, काश ये जुमला मेरे सरकार ने जनेटा के आकाओं से कहा होता, काश ये जुमला महरेरा के सरकार से कहा होता
कि गुलामों आगे आ जाओ, तो हम अपने अंजाम की परवाह ना करते, हम तो नबी के साथ। वो तो जिब्राइल थे जो रुक गए कि मेरी हद यहीं तक है, अब मैं इसके आगे। यही तो मेराज थी ना। मेरे नबी ने फरमाया था, कल है, मेरे नबी ने फरमाया था, मैंने हजरत मूसा को कब्र में देखा। मुफ्ती साहब क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? हजरत में सोचने लगा, हजरत मूसा को तो हजारों साल हो गए थे गए हुए दुनिया से। अल्लाह के नबी को ये बात कैसे पता चल गई कि ये हजरत मूसा ही है? हजरत इब्राहिम भी तो हो सकते थे, हजरत इस्माइल भी तो हो सकते थे, दाऊद हो सकते थे, नूह हो सकते थे, जकरिया हो सकते थे, याहिया हो सकते थे, मगर ये कैसे पता चला कि ये मूसा ही है? अरे बोलो सुभान अल्लाह। और कुरान ने कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। ये असल में मेरा मौजू नहीं है, कभी मेराज में बुलाओगे तो तब करेंगे, अभी थोड़ी बताएंगे सब बातें। अरे तो दिन भी शुरू हो गया। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ये दो वजह बता दूं। बारकना हौलहू, रब ने फरमाया हमने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकत रखी है। क्या रखी है? जरा सब बोले, मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द क्या रखी है? मैं सोचने लगा यार, बरकत मस्जिद में होती है कि बाहर होती है? अबे बरकत मुझे बताओ, यहाँ है कि बाहर है रोड पे? अरे मस्जिद में होगी ना। अल्लाह ने फरमाया हमने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकत रखी है। तो बरकत बाहर चाय वाले की दुकान पे थोड़ी है, बरकत तो अल्लाह के घर में है। और रब ने फरमाया हमने इर्द गिर्द बरकत रखी। तफसीरों में लिखा है रब ने इसलिए फरमाया मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द 70,000 अंबिया इकराम की कब्र। और प्यारे अल्लाह के नबी से ये बात पूछी गई थी, मेरे सरकार से ये बात पूछी गई। क्या पूछा गया? ए अल्लाह के नबी, तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो हजरत मूसा ही थे? सरकार ने इरशाद फरमाया है, मेरे गुलामों तुम्हें मालूम नहीं, जब दुनिया में लोग नहीं आए थे आलम अरवाह में, मैं तमाम अंबिया का मुअल्लिम था। मैं इन तमाम नबियों को पढ़ाता था, मैं इनका टीचर था। उसी वक्त से हजरत मूसा को जानता। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल आगे आओ। अर्द की यार, अर्द की मेरे आका मैं आगे नहीं आ सकता। मेरे नबी ने रुक के मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील तेरी कोई तमन्ना आरज़ू ख्वाहिश हो तो बोल। हजरत जिब्रील ने कहा ना मेरी कोई तमन्ना है, ना आरज़ू है, ना ख्वाहिश है मेरे आका, सिर्फ इतनी सी तमन्ना है अपने रब से इजाजत लेकर के आए, जब तुम्हारी उम्मत पुल सिराज से गुजरे तो मैं जिब्रील अपने परों को बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, अपने परों को बिछा दूं। अपने हजरत इशारा दे रहे, उधर मत छेड़ो हजरत, मुझे अपने परों को बिछा दूं, मुझे रंग में बोलने दो। अशरफ अली की, कासिम अली ननोतवी की, रशीद अहमद गंगोही की, खलील अहमद अम्बेटवी की, हजरत जिब्रील के इस फतवे ने जड़ से नाक काट दी। और मुरादाबाद में बैठे उस शाही के सलमान लंगड़े की भी नाक काट दी, नाक काट करके रख दी जिब्रील के इस मसाले ने। हजरत जिब्रील ने कहा तुम्हारी उम्मत पुल सिराज से गुजरे तो इजाजत लेकर आओ रब से कि मैं अपने परों को बिछा दूं। हजरत जिब्रील ने दर्श दिया उस जमीन की पस्तियों में रहने वालों, मुझे देखो मैं सिदरा की बुलंदियों पर रहता हूँ, रब के कुर्बे खास में रहता हूँ। मैं जिब्रील सिदरा की बुलंदियों पर रहने के बाद आमीना के लाल को अपना वसीला बना रहा हूँ, तो तुम्हें चाहिए कि तुम भी मुस्तफा को वसीला, भी तो नबी को अपना वसीला बनाओ। मेरे नबी ये कौन से शिकायत की मेरे आका हमारा ऊंट बिगड़ गया, किसी की मानता नहीं। मेरे नबी ने फरमाया चलो, मेरे नबी ने ऊंट से बात की, ऊंट सुधर गया। कसम खुदा की इस ऊंटनी जो है नाक काट दी इनके वहां भी। अरे ये मशहूर हदीस है कि मेरे आका ऊंट के पास आए, उसकी बात सुनी और उसकी परेशानी को हल किया, तो उस ऊंटनी सारे मौलवियों की नाक काट कर रख दिया। कैसे? ऊंट ने ये दर्श दे दिया, ओ थाना भवन में बैठने वाले दो टांगों के जानवरों, ओ दो टांगों के जानवरों, मुझे देखो मैं चार टांगों का जानवर ऊंट हूं। कितनी टांगों का होता? ज्यादा का तो नहीं होता तुम्हारे।
चार कई। हाँ, ऊंट ने कहा देखो अबे मैं 4 टांगों का जानवर हो करके नबी से अपनी नबी से अपनी अर्जी पेश कर रहा हूं और मेरा नबी मेरी परेशानियों को हल फरमा रहा है। ओ 2 टांगों के जानवर, जो नबी जानवरों की बोली समझ सकता है, क्या वो अपने आशिकों के सलाम को नहीं समझ सकता? क्या वो नबी अपने आशिकों की फरियादों को नहीं सुन सकता है? आओ हदीस की तरफ। मेरे सरकार ने फरमाया मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत अच्छी लगती है। कहो सुभान अल्लाह। बात खत्म कर दूं, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीजें? सब बोले, जब तक सब नहीं बोलेंगे। और जो नबी को पसंद वही गुलामों को भी। मेरे सरकार ने फरमाया अतीबो, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। किसी को कमल की पसंद है, किसी को चंपा की पसंद है, किसी को कमल की चमेली की पसंद है, मगर गुलामों को तो इस गुलाब की पसंद है। और इस गुलाब से पूछा कि तुझ में इतनी हसीन खुशबू कहां से आई? तो गुलाब कहता मुस्तफा के पसीने से। मेरे सरकार ने फरमाया मुझे खुशबू पसंद। वन निसा, मेरे नबी ने फरमाया मुझे औरतें बहुत पसंद है। जरा मुस्कुरा के और मुस्कुरा के। औरत अगर बेटी की शक्ल में है तब भी नबी को पसंद। औरत अगर बहन की शक्ल में है तब भी नबी को पसंद। औरत अगर माँ की शक्ल में है तब भी नबी को बहुत पसंद है। औरत अगर बीबी की शक्ल में है तब भी मेरे नबी पसंद फरमाते हैं। बहन की शक्ल में, बहन के घर पर जाओ खाली हाथ मत जाओ। बहन तुम्हारे घर पर आए खाली हाथ ना जाने पाए। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बहन की मोहब्बत अजीब मोहब्बत होती है। समझे, भाई को तकलीफ हो तो बहन का कलेजा फट जाता है। समझ रहे? आज हम बहनों को ठोकरे मार रहे हैं, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। मेरे सरकार हजरत आमीना की कोख से पैदा हुए, दूध हजरत हलीमा ने पिलाया। सरकार का सगा न कोई भाई न बहन। हजरत हलीमा की एक बेटी थी जिन्होंने सरकार को दूध पिलाया। नाम था उनका शीमा। नबी की वो दास्तान सुनाऊं तुझे। हजरत शीमा सरकार को जब हलीमा 7 कबीले में लेकर आ गई, मेरे सरकार को बचपने में गोद में झूला झुलाती। सुभान आए है, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। झूला झुलाती मेरे सरकार को गोद में। और उस दौर में होता क्या था, जब माएं शाम को खाना बनाती और भाई जब रोते तो बहनें अपने भाइयों को गोद में बाहर लेके चली जाती ताकि माँ आसानी से घर में काम कर दे। अरे बोलो। तमाम 7 कबीले की बच्चियां अपने भाइयों को लाती हैं, कहती कि मेरा भाई कितना खूबसूरत है, कोई कहती मेरा भाई कितना खूबसूरत है। आखिर में हजरत शीमा लाती और कहती तुम्हारे भाई बड़े खूबसूरत है मगर मेरे बाबू का कोई जवाब नहीं है। अगर मेरे बाबू की तरह हो तो बताओ। हजरत शीमा से हाथ जोड़ के कहती बहन शीमा, यकीनन तेरे बाबू की तरह तो कोई पूरी दुनिया में है। हजरत शीमा प्यारे 2.5 साल की उम्र में मोहतात रिवायत मेरे सरकार को मक्का पहुंचा दिया गया। 40 साल में ऐलान नबूवत किया। 13 साल फिर रहे। 53 साल की उम्र मदीना पहुंचे। उसके बाद किसी मौका पर जंग हुई और 7 कबीले के कुछ लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने वालों में हजरत शीमा के शोहर भी पकड़े। ये तय पाया इनसे माल लो और इनको छोड़ दो। माल लेने के लिए सरदार आया, कबीले में ऐलान किया माल दो हमारे लोगों को। मोहम्मद और उनके साहब ने पकड़ लिया है। आवाज पहुंचते पहुंचे हजरत शीमा के मकान पर भी पहुंची, कहा माल दो तुम भी। मोहम्मद और उनके साहब ने हमारे लोगों को पकड़ लिया है। हजरत शीमा ने कहा किसने? दोबारा बोलो। कहा मोहम्मद ने। कहा दोबारा बोलो। कहा मोहम्मद ने। हजरत शीमा ने कहा माल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मोहम्मद तो पूरे अरब में सिर्फ मेरे बाबू का नाम, मोहम्मद तो सिर्फ मेरे भैया का नाम था, किसी और का नाम ही नहीं था। मुझे लेकर के चलो।
हजरत शीमा को ले जाया गया। ये सरकार की मक्की जिंदगी तो थी नहीं, मदनी जिंदगी थी। सहाबा खेमे के बाहर नंगी तलवारों के पहरे दे रहे हैं। रोक दिया, ए अरबी औरत कहाँ जाती हो? कहा अपने नबी से जाकर के कहो तुम्हारी बहन आई है, मेरे नबी को खबर दी। मेरे नबी ने फरमाया नजर झुका लो, आज मेरी प्यारी बहन शीमा आई है। हजरत शीमा आई, नबी ने फरमाया बहन कैसे आना हुआ? अर्ज किया मेरे बाबू तुम्हें तो मालूम है हम तो गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, पूरे कबीले में कुछ भी नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया बहन चाहती क्या हो? कहा भैया मेरा शौहर भी पकड़ा गया, उनको छोड़ दो। मेरे नबी ने फरमाया बहन तेरे सदके मैंने तमाम को रिहा। जब जाने लगी तो मेरे नबी ने माल दिया, ले बहन ये माल भी लेके जा। उसके बाद मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया बहन, ए बहन जब मैं छोटा था ना, 2 साल 1 साल 1.5 साल का था ना बहन, तू मुझे गोद में लेती थी ना? कहा हाँ बाबू। तो बहन उस वक्त झूला झुलाते हुए एक लोरी सुनाती थी, आज वो लोरी सुना। आज तेरा बाबू वो दोबारा से लोरी सुनना चाहता है। हजरत शीमा उस दौर में कहती थी या मोहम्मद लना सज्जदों व मुसव्वदा। हजरत शीमा कहती थी मौला जिस तरीके से मेरा बाबू ये पालने में बच्चों का सरदार है, मौला जब ये जवान हो जाए तो इसे जवानों का सरदार बना देना। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया बहन शीमा देख अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है, तेरा बाबू जवानों का सरदार भी बन गया है और जवानों को सरदार बन। ये बहन है। मेरे नबी ने फरमाया बात खत्म। मेरे नबी ने फरमाया औरत अगर बहन की शक्ल में है तब भी तुम्हारे नबी, औरत अगर बेटी की शक्ल में है तब भी तुम्हारे नबी को पसंद है, तुम्हारे नबी को पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। औरत अगर बीवी की शक्ल में है तब बहुत पसंद है। क्यों खामोश हो गए? मुस्कुरा के बोलो यार। बहुत पसंद है, बहुत। अगर घर में कभी छोटी मोटी बात हो जाए तो झगड़ा मत करो। क्या मत करो? मत लड़ो मेरे भाई, नहीं लड़ना चाहिए। हो जाती ना छोटी मोटी बातें, ऐसे खामोश बैठे हुजूर जैसे किसी के घर में कुछ होता ही नहीं है। तो कोई घर होगा ऐसा बचा हुआ जिस घर में छोटी मोटी बातें नहीं होती? ऐसे खामोश हो गए जैसे हजरत किसी के घर कोई बात ही नहीं होती है। सबके घरों में, कोई घर सबके घरों में हो जाए, सबके घरों में। समझे? एक मर्तबा हजरत अली और फातिमा में किसी मसले को लेकर इख्तिलाफ राय हो गया। अली ने कुछ भी नहीं कहा, अल्लाह की कसम मस्जिद में जाके लेट गए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी आए, फरमाया बेटी फातिमा मेरा दामाद अली कहाँ है? अर्ज की बाबा जान वो तो मस्जिद में है। मेरे नबी समझ गए। मेरे नबी ने अली को पकड़ा और लेके आए घर। बीच में लेटे नबी, एक जानिब लेटाया फातिमा को, दूसरी जानिब लेटाया अली को, बीच में लेटे मुस्तफ़ा और कहा मेरे नबी ने फातिमा से सीने पे हाथ रख दे मेरी बेटी। नबी के सीने पर हाथ रख दिया फातिमा ने। अब अली से फरमाया तुम फातिमा के हाथ पर हाथ रखो। उसके बाद मेरे नबी ने अपना हाथ रखा और रब के बारगाह में अर्ज की मौला अगर मेरी उम्मत में से मेरा कोई उम्मती अपनी बेटी और दामाद के दरमियान इसी तरीके से सुलह करा दे तो ये आमीना का लाल उसको जन्नत में दे दे। क्या हम ये दर्स दे रहे हैं अपनी बेटियों को? अगर घर में कोई बात हो जाए, बाप से शिकायत करे तो बाप दयूस कहता है कि बैठ जा घर में, छोड़िए उसके बच्चे उसके पास में। 18 साल नहीं पाला तुझे, फिर पाल लूंगा तुझे। और अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसे बाप पर लानत है। क्या है? घर मत बिगाड़ो। घर में छोटी मोटी बात हो जाए, क्या हो जाए तो लड़ाई झगड़े मत करो। मगर अब करेगा क्या? अब तो अगर घर में झगड़ा हो गया ना तो ये जो लल्लू और पप्पू, गुड्डू और भुट्टू, घसीटा और जुम्मा है, ये जो डॉग और कैट और बबलू है ना, बाहर जाएगा मार्केट में कैंटीन में जाएगा, नीचे को मुँह करके बैठेगा, दोस्त पूछेंगे क्या हो गया तो ये कहेगा कुछ नहीं, वो तुम्हारी भाभी नहीं माननी, तुम्हारी भाभी ना माननी। तो इसका दोस्त मशवरा देगा ऐसा करे एक आध मर्तबा लठिया बजा दे, लठिया बजा दे, खुद ही लैंड पर को आ जाएगी। अब ऐसा कोई तो ट्रेन समझ रहा, क्या समझ रहा लैंड पर आ जाएगी? कभी भी ना आगी। तुम सोच रहे हो लठिया से आ जाएगी? ना आगी। इसलिए कि औरत को अल्लाह ने पसली से पैदा किया, पसली है टेढ़ी, टूट जाएगी मगर सीधी ना। कर लोगे सीधी,
खटिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी नेतागिरी और जो है ये दीवानी और पदानी बाहर चलेगी, मगर घर में हदीस पाक में ये औरत बड़े बड़ों की अकलें ले गई। समझ रहे हैं क्या समझ रहे हो तुम इससे? तो मेरे भाई घर में प्यार से रहे, अल्लाह ने तुझे मुकम्मल अकल दी, उसे नाकिसुल अकल दी, नाकिसुल अकल करार दिया है। अगर घर में झगड़ा होगा तो मर्द की ज्यादा कमी होगी, इसलिए तुझे चाहिए तू क्या कर, उस पर सब्र कर, मत लड़ाई कर, मत झगड़ा कर। अगर तेरा दोस्त ये तुझे मशवरा दे कि तू लठिया बजा, पीट मार, अल्लाह की इज्जत की कसम वो तेरा दुश्मन है, दयूस है, वो तेरे घर को बर्बाद करना चाहता है। ऐसे दोस्तों की सोहबत से न तेरे घर को तबाहियों की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देंगे। मत लड़ाई कर, मत झगड़ा कर, प्यार से समझा ले, मगर कम औरतें भी ना भैया, अगर कुछ हो जाए तो छूटती कह रही है कि ज्यादा मत बोल, ना तो जेल का पानी पिला दूंगी। मजे आ रहे हैं? अबे जेल के पानी को क्या समझ रही है? जमजम समझ रही है, कोसर समझ रही है, क्या समझ रही है? बोलो मुझे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसी औरत पे भी अल्लाह की लानत है जो शोहर को तंग करती है। समझ रहे? और तुम्हें हुजूर की मौजूदगी में हुजूर तो दुआएं देंगे ही देंगे, ताबीज देंगे ही देंगे, मगर गुलाम बरकाती एक ऐसा नुस्खा बताएगा कि तुम्हारे घर में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। बता दूं? अगली बार में बताऊंगा। याद करो, प्यार से सुनो, तुम्हारे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, इस पे अमल करो, तुम्हारी बीवी कभी लड़ेगी नहीं आपसे। काम क्या करना होगा तुम्हें? काम क्या करना होगा? काम मैं बताता हूँ। काम ये करना होगा, अपने बीवी के घर वालों को कभी बुरा मत कहो। यार झगड़ा हो जाए तो मेरे पास आ जाइए। अगर तुम्हारा साला बीवी का भैया अगर लंगड़ा भी है ना, तो ये कहो तेरे भैया चले तो ऐसे लगे जैसे हिरन की याद आ गई। अगर झगड़ा हो जाए तो यार बात ही क्या है कि ना तेरा अब्बा अगर काड़ा भी है ना, उसका बाप काड़ा, तो उस काड़े को कहते तेरे बाप की आंख तो ऐसे लगे जैसे चींटी की आंख। कसम खुदा की लड़ी नहीं सकती, और चाहे कितनी भी नहीं के जहां उसके घर वालों को तुमने कुछ कही, झगड़ा हो नहीं, हाँ तुम कह के देख लियो। समझ रहे? कह दो ना वो जो तेरा बाप काड़ा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरा बाप काड़ा नेता बनेगा, नेता। अरे बड़ी खुश होगी। है ना? तेरा भैया तो ऐसा लगे जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, और तेरे भैया की बातचीत क्या है, ऐसे लगे ओहो मोती झर रही। तेरे भैया की आंख क्या है? बस हिरन की आंख है। समझे? और तेरे भैया के होठ क्या है? पत्तियों के मुतरादिफ हैं। उसका चेहरा क्या है? दनानीर के मुतरादिफ है। उसकी उंगलियां क्या है? लंबी लंबी मिंडी के मुतरादिफ है। वो मयाना कटका है, जब वो चलता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे अरब का कोई शहजादा चल लिया। कसम खुदा की 3 दिन रोटी मत दियो, ये कहेगी मुर्गे से खाइए। और जहां अगर तुमने उससे उसके भैया बंधु को कुछ कह दी तो फिर चैन ना, मुर्गे से खिला लिया। अगर मान जाओ तो तुम्हारी ना मानेगी, कभी ना मानेगी। और कम तुम भी ना हो, मुरादाबाद में खा के आ रहा चिकन फ्राई और बिरयानी, समझ रहे? और घर में आके जो है चेहरे पे तेरे 12 बज गए। ऐसे घर में बरकतें हो जाएंगी। बीबी को समझ रहा, शरीक हयात ना समझ रहा, पैर की जूती समझ रहा, उसे कनीज समझ रहा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मोहम्मद अरबी का दीन नहीं है। वो तेरे पैर की जूती नहीं है, वो तेरा खिलौना नहीं है। जब तक तू चाहे उससे खेले, बाद में तोड़ दे, वो तेरी शरीक हयात है। तेरे कांधे से कांधा मिला करके चलने वाली है। अगर क्या समझ लिया? दीवानी और पदानी में समझ रहा, इससे मशवरा क्यों नहीं? ये तो मेरे पैर की जूती है। कसम खुदा की खटिया खड़ी हो जाएगी, हिसाब न दिया जाएगा कयामत के दिन। हक है औरतों के हमारे ऊपर। पता नहीं कैसे लोग होते हैं, बाहर जाके चिकन फ्राई और बिरयानी तोड़ के आ रहा है और घर में चेहरे पे 12 बज गए। अबे अल्लाह के बंदे, तेरे मुंह में कैसे चल जाती है कोई चीज? अगर बाहर तुझे अच्छी लगे तो अपने बच्चों में आके देख यार, घर में बरकतें कैसी होंगी। समझ रहे? मगर औरतें भी कम ना है, कम थोड़ी है भी। पूरा दिन मुरादाबाद में रिक्शा चला के आया, 500 रुपए की मजदूरी करके हल चला के आया,
घर में आके देखा तो चारपाई पे उल्टी पड़ी है। तुझे क्या हो गया? मैं पता ना, मेरे तो सर में दर्द है। तो सर में दर्द है तो चल मुरादाबाद कोसमोस। तो कूद क्या कह रही है कि कोसमोस में ठीक ना होगा, ये तो ठीक होगा मज़ारों पे। कहाँ ठीक होगा? मज़ारों पे ठीक होगा तो हूँ करेगी दमादम मस्त कलंदर। समझ रहे? हुजूर यहाँ पर बैठे, हुजूर ऐसे ऐसे पीर जाहिल मार्केटों के अंदर है कि अल्लाह की लानत। समझे? कादी इधर चले जाओ, ततारपुर में एक दाढ़ी मुंडा बैठा और मदार बना लिया फर्जी बैठा, और औरतें इस कदर धमाधम मस्त कलंदर धमाधम मस्त कलंदर कर रही हैं। समझ रहे? और लिख के दे रहा दन दना दन तबीद दे रहा, और कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, मुस्तनद और मुकम्मल जाहिल। मुस्तनद जाहिल। उससे मालूम करा तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, लिख के क्या देता? लिख के क्या देता? तो कह रहा है कि मैं जब पढ़ा लिखा है ना तो लिखूंगा क्या, कि मैं तो ऐसी चीती मुकोड़ों से काम चला रही हूँ, बस नियत कर लूं नियत। अरे मन की चल अल्लाह के बंदे नियत बता दे, नियत क्या करे? तो बोला नियत करूं मौलाना कि मुझे कुछ आता नहीं और ये मांगती नहीं। मुझे कुछ आता नहीं और ये, और मेरा तो इसी से चल लिया। काजीपुरा मुस्तापुर में एक पीर आ गया, इमाम साहब का फोन गया, हम भी पूछे, ढकिया के कई उलमा पूछे, हजरत जरूर आ जाएं, यहाँ बड़ा मसला खराब हो गया काजीपुरे में। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि हजरत एक पीर आया और घर से बाहर निकलता नहीं और घर में ही औरतों को नमाज पढ़ा रहा। क्या कर रहा? नमाज पढ़ा रहा और औरतें खूब कूद रही हैं जी। हजरत दमादम हमने भी बहुत समझाया उसे, तो उसके जाहिल मुरीद हमसे लड़ना तैयार है, हमारी इमामत हटाना तैयार है। और हमसे तो ये कह रहा कि इमाम साहब तुम क्यों बोल लो मेरे आगे? अगर तुम्हारे इलाके में कोई मौलवी हो तो लेकर आओ, मेरी टक्कर का। हम आए तो हमने पूछा कि अब बता चल, तू कोई एलपी गाड़ी है, ड्रम्बा है, चल मार टक्कर कर टक्कर। और ये हंसने की बात नहीं है, यूट्यूब पे डालना नकली पीरों का ऑपरेशन, उस पर ये पूरी वीडियो हमने बना के डाल दी है। समझ रहे? कि बता तू कोई ट्रैक्टर टिला रही है, ड्रम्बा है, क्या है? कि ना मेरी टक्कर का ना है कोई। उससे कहा कि अपना तारुफ कराएं हुजूर। सनद याफ्ता जाहिल था, बोला जब उससे कहा कि मैं तारुफ कराओ तो कह रहा कि ना तुम ही बता दो। समझे? अरे नहीं भाई हजरत आपका इसमें मुबारक क्या है? क्या नहीं हजरत तुम ही बता दो। बताओ यार, ये मेरी कौम का हाल हो गया। अल्लाह के बंदे, पीर तो वो था कि तेरा हाथ पकड़कर गौसे आदम से। मैं हुजूर की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर दूं, कसम खालिक के कायनात की, पीर के, गुलाम बरकाती के, आलिम के पैर बाद में चूम, रब की इज्जत की कसम, किसी के पैर बाद में चूम, अपने माँ बाप के। एक इसलिए कि जन्नत न किसी इमाम के पास है, न किसी मौलवी न मुफ्ती के पास है, जन्नत तो अल्लाह ने तेरे माँ बाप के पास है। अपने माँ के कदम चूम, बाप के कदम चूम, उन्हें ठोकरे मार जा, और जो है आलिमों के पीरों के चूम रिया। समझे? जो बुराइयां हैं उनको दूर करो, नमाजों की पाबंदियां करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, फिर इंशाअल्लाहुर रहमान देखना हमारे घरों में बरकतें होती। बाहर से बुलाने वाले आलिमों की भी कदर करो, मगर उनसे ज्यादा कदर अपनी मस्जिद के इमाम किसकी करो? बहुत बात कहने का आदी हूं मैं। मुझे 10,000 15,000 दिए, मैं लेके चला गया, और मस्जिद के इमाम के हजार बढ़ गए ना तो पेट का हाजमा जो बिगड़ जाएगा ना, बिगड़ जाएगा। 5 टाइम की नमाज मस्जिद का इमाम पढ़ाए, मर जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाए, तेरे बेटे को मुसल्ले पर बैठकर सूरह यासीन सिखाए, घर में बच्चा पैदा हो तो आसान पड़े, और हजार बढ़ गए तो पेट का हाजमा बिगड़ जाएगा कि इनका तो पेट ही ना भरे। समझे? अगर महल्ले में कोई निकाह आ जाना तो फजर से ऐसे हम 18 कोई निकाह हो महल्ले में तो इमाम साहब का निकलना जो दूबर कर दे, इमाम साहब आप तो लग गई। जब तक इमाम को मलेरिया ना करेगा ना, मखारता रहेगा, जब तक उसके 3 दान ना उठेंगे। इमाम साहब आप तो लग गई। क्या लग गई? वो निकला ना, आप तो मार दिया हाथ, आप तो हाथ मार दिया। तो यार ये हाल मेरी कौम के इमामों के हैं।
डीजे बाजे रंडियों में हमने उठा दिए 50,000 कई हजार। इमाम ने कह दिया खुशी का मौका 3,000 सब देते, तुम 35 कौन सी हदीस में भाई में अगर निकाल लड़के से पढ़वाया जाए तो वो भी ना पढ़ा जाएगा अगर इमाम ना पढ़ाए। हाँ समझ रहे। तो क्या कहता कौन सी हदीस में देखिए जरा कौन सी। अब आई तुझे हदीस, वो जो घर में तेरी बहन और बेटियां और माएं नाच रही हैं, तब तुझे मुस्तफा की हदीस याद आई जब तूने अपने बेटे के निकाह का इरादा किया। तो मेरे नबी ने तो फरमाया था निकाह मेरी सुन, घर में तूने डीजे बाजे रंडियां नचा करके अल्लाह से लानत को मोल ले लिया। ये जिसके पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, इस बुड्ढे से हाजी से कह दो ना रंडी मत नचा, डीजे मत नचा, और दिल में हो इसके तो हल्के से कहवे आवाज में कि वो मौलाना क्या करूं, वो लल्ली का पायना ना माने। कौन ना माने? दिल में इसके है क्या कहेगा, अरे इमाम साहब वो रहने दो यार, हमने तो बहुत समझाया, मगर वो लल्ली का पायना ना मान लिया। लल्ली के पायने को दे ये कहता, वो लड़के के दोस्त ना मानने, दोस्तों को देख रहा है इससे दयूसों को। हमने कितने लोगों के बारे में सुना, कल को बारात जाने वाली थी, दूल्हे का एक्सीडेंट हुआ, मर गया, क्या पता था किसी को। अरे अल्लाह के बंदे तुझे रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना है। शादियों के मौकों पर भी इन बुराइयों से बच जाओ और अपने इमामों की कदर करो। इमाम जुमे के दिन जो तकरीर करे, जो बयान करे, जो पैगाम दे, उस पर अमल करो। नमाज रोजा हज, परेशानी ये है हजरत, अगर नमाज के खिलाफ कर देना नमाज छोड़ने वालों की तो घूर घूर के देख रहा, मुझे कह रहे और अगर चोरी के खिलाफ कर दो तो सोच रहा कि देख लग रहा किसने इमाम साहब से लगा दी मेरे ताल्लुक से, ना तो चोरी का ना बोलते ही। और अगर शराब के खिलाफ कर दी तो लग रहा कहीं ना कहीं देख लिया इन्होंने। ब्याज के खिलाफ, सूद के खिलाफ कर दे तो ना लगा दी इमाम से किसी ने, समझे। अब अल्लाह के बंदे तो बता किस पे बोले फिर इमाम, तो कह रहे आप कूद के ना तेरे मौजू ने कहो एक मरतबा सुभान अल्लाह और जन्नत में जाओ, ये काम है इस पे बोले जा, इस पे बोलना जरूरी है। और अगर कुछ ना मिलेगा इमाम की बुराई करना है, कुछ ना मिलेगा, इस इलाके का तो मुझे पता नहीं है, हमारे इलाके में कुछ ना मिले इमाम की बुराई, फिर भी अगर इसके दिल में ठंड जाए तो बाहर निकल के कहेगा इमाम उमाम क्या मिला, अब दीवान जी नेताजी इमाम उमाम कुछ ना मिला, आपके तो पूरा नेता हाथ लग गया, नेता हाथ लग गया, नेता पता ना कौन सा बीज बो के जाकर कौन काटेगा इसके बीज को। और इमाम मिल जा कोई सीधा साधा, मुसल्ला और हुजरा, मुसल्ला और हुजरा, और मुसल्ला हुजरा तो चैन तो भी ना, चैन तो भी ना, किसी से बात ना करे, मुसल्ला हुजरा, मुसल्ला हुजरा, चैन तो भी ना, बाहर निकल के कह रहा इमाम से मिला, पूरी ब्याईली बहू मिल गई। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे भाई हमारे जो दीन है उसको सही से समझना, अपने वालिदीन की कदर करनी है, नमाजों की पाबंदी करनी है। हदीस मैंने बहुत लंबी पढ़ी थी, मेरे सरकार ने फरमाया मुझे खुशबू पसंद है, औरतें पसंद है, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, और नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब ये हदीस बहुत तवील हदीस है, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह रहमान इस मौजू पर कलाम करेंगे। कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस्समा, ए महबूब हम आपका आसमान की तरफ चेहरा करना बार बार, हजरत बार बार। एक बात अर्ज कर दूं, बात खत्म नहीं होगी। कद नरा, कद नरा, कद आया है, कद प्यारे यहाँ पर फिले मुदारे पर दाखिल है, समझे। फिले मुदारे पर दाखिल हो तो किसका फायदा देता है, तवक्को का, कसरत का, किल्लत का, मगर यहाँ तीनों माना में किसी के लिए नहीं है। कद फेले मादी पर दाखिल हो तो तहकीक का फायदा देता, तो यहाँ नरा फेले मुदारे पे दाखिल हो के मादी का फायदा दे दिया, क्योंकि अज़मत मुस्तफा बयान होना है। कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस्समा, ए महबूब बार बार हम आपका आसमान की तरफ चेहरा करना देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जरूर जरूर हम महबूब तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जिससे आप राजी हैं। एक बार और अर्ज कर दूं, हुजूर बैठे, किबलतन है मारिफ नकेरा, और किबलतन नकेरा एक होता मारिफा, एक होता नकेरा। अल्लाह ने मारिफा इस्तेमाल नहीं फरमाया जो मुतय्यन मुशख्खस है, अगर मुतय्यन रब करता तो यूं कहता फलनुवल्लियन्नका अलकाबतु तरदाहा, ए महबूब जरूर जरूर हम तुम्हें काबे की तरफ फेरेंगे, नहीं कहा किबलतन कहा, महबूब जरूर जरूर हम उस किबले की तरफ फेरेंगे जिससे आप राजी हैं। मतलब ये है महबूब हमने काबे को मुतय्यन न किया, जिधर भी तू अपना रुख करेगा जमाने को उसी को किबला बना देंगे।
एक शख्स मुझे तानाई जा देता है, मरने भी लगता हो तो मरने भी कहा देता है, तेरी शर्तों पे तुझे करना है कबूल, तो ये सहूलत तो मुझे फिर सारा